दोस्तों, कुछ साल पहले झारखंड के एक आदिवासी रुमझू मसूर ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था। ये खत पढ़ के मैं अभी आपको सुनाऊंगा और ये आपको दिखाएगा कि कैसे जिस चीज़ को हमें डेवलपमेंट बोल के चिपकाया जाता है वो असल में हमारा डेवलपमेंट नहीं, हमारा शोषण होता है। डेवलपमेंट तो वो किसी और का होता है। उस जमाने में फैक्स हुआ करते थे, ऑफिस में फैक्स भेजना होता था। पर एक आदिवासी कहाँ से फैक्स कर पाएगा, वो तो अंडर डेवलप्ड है। तो उन्होंने खत लिखा। तो मैं अभी आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ। खत में लिखा है रुमझू मसूर ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, जोहार। बड़ी हिम्मत बांधकर यह खत आपको लिख रहा हूँ। मैं आपकी ईमानदारी और सादगी का कायल रहा हूँ और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। स्वतंत्रता दिवस और अन्य अवसरों पर आकाशवाणी से प्रसारित आपके भाषणों को गौर से सुनता रहा हूँ। आपने बहुत ईमानदारी से इस बात को कई मौके पर स्वीकार किया है कि बाजार के बाहर रह गए लोगों को इस अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं मिल सका है। साथ ही आप इस व्यवस्था को मानवीय चेहरा देने की बात करते हैं, जिसने हमारे मन में बड़ी आस जगाई है। महोदय, शायद आपको मालूम हो कि हमारा असुर समाज निजाम के इस मानवीय चेहरे की तलाश हजारों सालों से करता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जंगलों की रक्षा करने की ठानी तो उन्हें राक्षस कहा गया। खेती के फैलाव के लिए जंगल के काटने जलाने का विरोध किया तो दुष्ट दैत्य कहलाए। उन पर आक्रमण हुआ और लगातार खदेड़ा गया। लेकिन 20वीं सदी की हार हमारी असुर जाति की अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी हार थी। इस बार कथा कहानी वाले सिंह बोगा ने नहीं, बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों ने हमारा नाश किया। उनकी फैक्ट्रियों में बना लोहा, कुदाल, खुरपी, गैंता, खंती सुदूर हाटों तक पहुंच गए। हमारे गलाए लोहे के औजारों की पूछ खत्म हो गई। लोहा गलाने का हजारों हजार साल का हमारा हुनर धीरे धीरे खत्म हो गया। मजबूरन पाट देवता की छाती पर हल चलाकर, मतलब धरती की छाती पे हल चलाकर हमने खेती शुरू की। किंतु बॉक्साइट के वैध अवैध खदान विशालकाय अजगर की तरह हमारी जमीनों को निगलता बढ़ता आ रहा है। हमारी बेटियां और हमारी भूमि हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार राजधानी में यूनिवर्सिटी के पास झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में गया था। वहाँ इंसान तो थे, लेकिन उनके चेहरे गायब थे। उनका कोई नाम नहीं था, पहचान ही गायब हो गई थी। बेचेहरा लोगों को देख मैं बहुत ही डर गया महोदय, दौड़कर वहां से भागा। महोदय, शायद आपको पता हो कि हम असुर अब सिर्फ 8-9 हजार ही बचे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। हम खत्म नहीं होना चाहते। भेड़िया अभ्यारण्य से कीमती भेड़िए जरूर बच जाएंगे श्रीमान, किंतु हमारी जाति नष्ट हो जाएगी। सच कहें तो हम बिना चेहरे वाले इंसान होकर जीना नहीं चाहते श्रीमान। हमें बचा लीजिए श्रीमान। हमारी आखिरी आस आप ही हैं। और क्या लिखूं, आपका रुमझू मसूर।